हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको फाइंड रिमाइंडर मतलब कि आपको मैं शेषफल निकालने का तरीका बताऊंगा। और मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ओरली भी कर सकते हैं, मतलब कि आप बिना पेन चलाए भी आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है 125 की पावर है 120 अपॉन ये 124। अब देखिए, इसे हम ये लिख सकते हैं 124 प्लस 1 अपॉन 124। इसे ये लिख सकते हैं। देखिए, हमने इसलिए लिखा है, जो नीचे 124 है हम ऊपर भी 124 बनाएंगे। तो 124 बनाने के लिए 125 को हम क्या लिखेंगे, 124 प्लस 1। तो इस तरीके से जो ये वाला प्लस 1 बचा है 124 के जो अलावा जो संख्या बची है प्लस 1, तो हम केवल उसे ही लिखेंगे, प्लस 1 की पावर 120 अपॉन 124। इसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 124। बस जो ऊपर आया है यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 बचा केवल। बस 1 का मतलब उससे पहले भी कोई संख्या होगी, हमने शॉर्ट मेथड निकाला है। अगर यह -1 होता तो 124 में से हम 1 घटा देते, लेकिन केवल प्लस का 1 आया है, इसलिए केवल यही आंसर हो जाएगा 1। तो हमारा रिमाइंडर बचा है 1। यही हमारा आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल देखने से पहले मैं आपको इसका डिटेल में बता देता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। देखिए, इसकी एक थ्योरम होती है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसे मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम है ये। बाइनोमियल थ्योरम, मान लीजिए a प्लस बी की पावर n, ये कितनी भी हो सकती है, कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसे हम, इसका फॉर्मूला होता है ये बाइनोमियल थ्योरम की, जिसे कहते हैं। तो NCR से शुरुआत होती है। NCR का आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो इसका हमें यूज़ नहीं पड़ता इसमें, वो बता दूंगा मैं आगे क्यों नहीं पड़ता। तो a की पावर n, b की पावर 0। तो पहला पद जो होगा, पहला टर्म, उसकी पावर n और b की पावर 0 से शुरुआत करते हैं। और इसकी पावर हर बार 1 बढ़ जाएगी, और इसकी पावर हर बार 1 कम हो जाएगी, और इसकी पावर बढ़ जाएगी। तो इसकी कम होते होते 0 तक पहुंच जाएगी, और इसकी n तक पहुंच जाएगी। तो वो वही लास्ट टर्म होगा। अब देखिए, अगला टर्म क्या आएगा, इसे हम नहीं लिखेंगे। हर बार आएगा वैसे तो ये, लेकिन इसे हम लिखेंगे नहीं। मैं आगे बता दूंगा क्यों नहीं लिखते इसे। अब देखिए, a की पावर n-1 एक घटा दी, अब b की पावर 1, इस तरीके से प्लस बढ़ता रहेगा प्लस। तो लास्ट टर्म क्या होगा, ये घटते घटते n-n तक पहुंचेगा, तो वो क्या हो जाएगा 0। और b की पावर यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो जाएगी। इस तरीके से कहाँ तक पहुंच जाएगी, n तक, क्योंकि मैक्सिमम n है। तो इस तरीके से इसे खोलकर इस रूप में लिख सकते हैं, विस्तृत रूप में। अब देखिए, हम इसे इसमें अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये दे रखा है 124 प्लस 1 की पावर 120। अब देखिए, 124 की पावर 120 से शुरुआत करेंगे। पहला टर्म नहीं लिख रहे इसमें भी, हम 120 शुरुआत करेंगे, और यहाँ पर इंटू 1 की पावर 0 लिखेंगे। इस तरीके से अगला टर्म क्या होगा, 124 की पावर 119 प्लस 1 की पावर इंटू 1 की पावर 1 प्लस, इस तरीके से यहाँ 2 हो जाएगी पावर, यहाँ पर 118 हो जाएगी। इस तरीके से लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, 124 की पावर 120 में से 120 घटा देंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इंटू 1 की पावर 120, ये आ जाएगा। अब देखिए, डिवाइड बाई क्या कर रहे हैं हम, 124 जो सवाल है 124 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 124 से डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा, क्योंकि ये 124 के मल्टीपल में ही है। अब 124 से कितने की भी हम गुणा कर दें तो उसमें 124 की तो मल्टीप्लाई रहेगी, और नीचे 124 है, तो वो तो डिवाइड हो ही जाएगा पूरा पूरा। तो मतलब कि 0 रिमाइंडर बचेगा इसमें। इसी तरीके से इसमें भी 0 रिमाइंडर बचेगा। हर एक उस पद में 0 रिमाइंडर बचेगा जिसमें कि 124 शामिल होगा। तो एक ही पद में शामिल नहीं होता, वो है लास्ट टर्म, ये 124 की पावर 0। इसका मतलब हो जाता है 1, क्योंकि 0 पावर आ गई। इससे पहले सभी में
इससे पहले वाले टर्म में 1 होगी, उससे पहले वाले में 2 होगी। तो इस तरीके से 120 से शुरुआत हुई थी। तो केवल लास्ट वाला जो टर्म बचा है ये पूरा, इसी में 124 की पावर 0 है, तो यही ख़त्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो इसकी पावर सोच लीजिए आप, यहाँ पे सब में आपने 124 से डिवाइड कर दिया, तो इसका इससे पहले के पद को सबका रिमाइंडर 0, और यहाँ बचेगा 124 की पावर, सॉरी 101 की पावर 120 अपॉन 124। तो इसी से रिमाइंडर फाइंड होगा। तो लास्ट वाला टर्म बचा है ये तो इससे 1 रिमाइंडर बच जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीआर हमने क्यों नहीं लिखा था। अब देखिए एनसीआर की जगह यहाँ पर कोई भी संख्या आती, कोई भी संख्या आ जाती मान लीजिए, तो यहाँ 124 तो पहले से ही शामिल था ना, तो उसके अपोन में 124 करते तो 124 से तो वैसे ही डिवाइड हो जाता, तो इसकी लिखने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि 124 पहले से शामिल है, तो हम नहीं लिखेंगे इसे। तो इसका 0 रिमाइंडर तो वैसे ही बच रहा है, तो उसे लिखने की आवश्यकता ही क्या है। तो केवल हमें जो आवश्यकता पड़ रही है, केवल लास्ट वाले टर्म की आवश्यकता पड़ रही है। तो हर एक सवाल में हम लास्ट वाला टर्म लिखते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने निकाला था ये वाला, तो ये भी लास्ट टर्म था। अब देखिए वो कैसे था, ये देखिए सॉरी ये वाला टर्म जो था लास्ट टर्म था। अब देखिए यहाँ 124 की पावर 0 आता तो वो तो 1 हो ही जाता, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा था, केवल मैंने ये लिखा था ये वाला टर्म, वो जो कि ये है, तो यही हमने ये लिखा था। तो ऊपर 1 बचता, 1/124 बराबर 1 आंसर। अब देखिए इसकी जगह -1 होता तो 123 आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से हर एक सवाल में ऐसे करेंगे। तो इसे आप ओरली भी सोच सकते हैं, बिना पेन चलाए भी आप इसे सोच सकते हैं। देखिए 124 था, 124 को क्या ले सकते हैं, 124 + 1। अब 124 + 1 में 124 तो खत्म हो जाता है, 1 की पावर 120 अपन 124 कर लेंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा 1 ऊपर वाला। तो इस तरीके से अगला सवाल देखते हैं, वही भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2, 124 की पावर 120 डिवाइडेड बाई 125। पहले वाला सवाल था 125/124, ये उसका उल्टा है। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। अब देखिए 125 नीचे दे रखा है, तो 125 हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। तो 125 कैसे बनाएंगे हम, 125 - 1, 125 - 1 124 आ जाएगा। तो इसकी पावर क्या दे रखी है, 120 अपॉन 125। अब देखिए उसी की तरह अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो इसमें जो ये 125 है इसकी पावर तो 0 आ जाएगी, और जो बचेगा क्या, -1, तो -1 की पावर 120। अब देखिए -1 की पावर 120 है, मतलब कि ये इवन है, और जब इवन होता है तो माइनस प्लस बन जाता है। जब इवन उसकी पावर में होता है, इवन संख्या उसकी पावर में होती है, तो जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। अगर यहाँ पर ओड होता 119 होता यहाँ पर, तो माइनस का माइनस ही रह जाता, तो इसका आंसर 124 होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इवन है, तो इसका प्लस में हो जाएगा 1/125। तो यहाँ प्लस आ गया, तो 1 इसका रिमाइंडर बच गया। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। चलिए इस सवाल में हम 120 की जगह 119 ले लेते हैं, जैसे कि पहले हम सोच रहे थे। 119 ले लिया हमने। अब पहले की तरह हम इसे 125 - 1 कर देंगे, की पावर 119/125। अब देखिए ये जो लास्ट टर्म लिखते हैं हम, इसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हर एक सवाल में। तो 124 की पावर तो 0 होता ही है, इंटू -1 की पावर 199, सॉरी 119/125। तो ये तो 0 हो गया, ये 1 आ जाएगा इसका। अब -1 की पावर 119 है, तो देखिए ये क्या है, ओड। तो -1 की पावर जब ओड होती है तो माइनस ही बाहर आता है, तो -1/125 आ जाएगा ये। तो इसका आंसर 125 - 1 मतलब कि 124 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल था ये, आप देख ही रहे हैं कि आप ओरली भी कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, आप खुद ही बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है सवाल नंबर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये। 67 की पावर 67 + 67 डिवाइड बाई 68, इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। तो इसका रिमाइंडर
अब देखिए सर, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं। तो 67 की पावर 67 थी अपॉन 68, क्योंकि ये तो दोनों की डिवाइड में है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट खोलेंगे तो इसकी डिवाइड में 68 और इसकी डिवाइड में 68 प्लस 67 अपॉन 68। अब इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। देखिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं, इसका तो हमें पता ही है 67 है। अब देखिए 67 की पावर 67 है, तो 68 के पदों में हम इसे लिखेंगे। तो 68 के रूप में लिखने के लिए इसे क्या करेंगे हम, 68 माइनस 1, तो लिख लेते हैं हम 68 माइनस 1 की पावर 67 अपॉन 68 प्लस यही अभी ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में हम इसके साथ सोल्व करेंगे। अब देखिए आगे लिखते हैं 68 माइनस 1। अब देखिए पहला टर्म तो जीरो हो जाता है, मतलब कि इसकी पावर जीरो हो जाती है, तो ये 1 हो जाता है। अब तो हम -1 बचा है, तो -1 की पावर 67 लिख सकते हैं अपॉन 68 प्लस 67 अपॉन 68 चल ही रहा है। तो -1 आएगा, -1 की पावर ये ओड है, तो मतलब कि विषम है, तो ये -1 बाहर निकल जाएगा। -1 अपॉन 68 प्लस 67 अपॉन 68। अब इसे हम एलसीएम ले लेंगे, 68 -1 प्लस 67, यहाँ बचेगा 66 अपॉन 68। तो ये प्लस के 66 बचा है, तो जैसे कि ऊपर 1 बचता था तो रिमाइंडर 1 हो जाता था, तो इस तरीके से रिमाइंडर क्या आ गया इसका 66। यही हमारा आंसर है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 5, ये सवाल है 2 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 5। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसे करते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि 5 के नियर ये संख्या होती थी, या तो यहाँ पर 4 होता या 6 होता, तो हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन अब हमें यहाँ पर 4 या 6 बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हम बना सकते हैं यहाँ पर 4, क्योंकि हम 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हमें 4 बना लेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर इवन संख्या होनी चाहिए, इसकी पावर इवन होनी चाहिए। तो पहले इसकी पावर इवन बनाएंगे हम। देखिए वो कैसे करेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 30, ये लिख सकते हैं इसे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसका दोबारा ये करेंगे तो 30 + 1 31 हो जाएगा। 5 अभी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसे ऐसे ही लिख लेंगे। इसे हम 2 की पावर 2 की पावर 15, यहाँ 15 है, ये 15 लिख सकते हैं इसे। 15 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा यही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अब हमारा 4 बन जाएगा। इसे अभी ऐसे लिख लेंगे, 2 इंटू 4 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया। अब देखिए 5 के बराबर में ये संख्या आ गई, केवल एक कम है। हमें यही हम बनाना सोच रहे थे, एक कम या एक ज़्यादा। तो एक कम आ गई संख्या है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 - 1। तो 2 इंटू 5 - 1 की पावर 15 अपॉन 5। अब क्या करेंगे, देखिए पहले वाले की तरह बिल्कुल ही, 2 इंटू 5 की पावर तो 0 होगी, इंटू 1 की पावर, सॉरी यहाँ -1 है, -1 की पावर 15 अपॉन 5। अब देखिए ये तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा केवल। तो इसकी पावर क्या है, ओड। तो जब -1 की पावर ओड है तो -1 आ जाएगा। तो 2 इंटू -1 की अपॉन 5, ये आ गया। तो अब इसके हिसाब से 4 आंसर होता, लेकिन हम अभी हमारा 2 भी है, तो 2 से पहले हम गुणा करेंगे, -2 अपॉन 5। अब -2 है, अगर यहाँ माइनस में संख्या होती है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला संख्या घटा देते हैं, वही रिमाइंडर बचता है। अब वैसे भी देखिए इसका मतलब है 2 कम है, 5 में से 2 कम है, तो कितनी आ गई संख्या, 3। तो 5 - 2 = 3, ये हमारा आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको अभी भी कहीं इसमें डाउट है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमारा पेज लाइक कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं डाउट। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।